नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज़ पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। इस्तकबाल है आपका। कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए खास पेशकश जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम लेकर आ रहे हैं, वही श्रृंखला में लेकर आए हैं एक बार आपके लिए। और आपको बताना चाहूँगी बहुत ही हर्ष के साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम, उनके दिशानुसार ये कार्यक्रम लगातार चलता ही आ रहा है। बहुत सारे विषयों पर हम आपसे बातचीत कर चुके हैं। हमने आपको बहुत सारे विषयों पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां विशेषज्ञों के द्वारा भी दिलवाई हैं। यहाँ तक कि किसान भाइयों के पास भी हम गए, उनके खेतों में भी किस तरह से प्रैक्टिकली वो काम करते हैं और क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं और किस तरह से फिर वो उन समस्याओं का हल निकालते हैं और खुशहाल फसल उनकी होती है वो लेकर आते हैं। इस तरह के सुझाव आपके हमारे पास पहुंचते हैं कि आप और भी ज़्यादा कार्यक्रम में जानकारी चाहते हैं कुछ और अलग टॉपिक्स पे। तो एक बार पहले भी हम पशुपालन पे बात कर चुके हैं, आज एक बार पुनः हम बात करना चाहते हैं पशुपालन पर ही, एनिमल हस्बेंड्री पर ही। और इसके लिए हमारे साथ एक और विशेषज्ञ ऐसे जुड़े हैं जिनका लगभग कई वर्षों का जो अनुभव है वो इसी से ही जुड़ा हुआ है। खुद प्रैक्टिकली वो ये काम करते हैं। आइए देर नहीं करते, आपको जल्द से जल्द उनसे रूबरू कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आज हम करना चाहेंगे श्री धीरेन्द्र सिंह जी का, जो है असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर किरण, यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव। नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्ते मैम। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप जानना चाहेंगे किरण ये क्या है? किरण एक यारा का CSR है जो है यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव। इस किरण के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षा से संबंधित और आप वोकेशनल कोर्सेज और साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित जानकारियां और ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है छात्रों को। और साथ ही साथ जो भी लोग इनसे जुड़कर, चाहे महिलाओं हो पुरुष हो, सभी लोग जुड़कर वो कार्य कर सकते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं कोई भी व्यापार करने के लिए या कहीं नौकरी करने के लिए। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एनिमल हस्बेंड्री पर आपसे आज हम बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले धीरेन्द्र जी, हम जानना चाहेंगे आपके अनुभव के बारे में और आपके बारे में। जी। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मैं यहाँ इससे किरण यारा में यहाँ पे करीब 2019 से ही काम कर रहा हूँ। अरे वाह। और इससे पहले मैं जो है यहाँ पे टाटा केमिकल्स का था ये प्लांट, तो वहाँ पे जो है TCSID में मैं जो है 1994 से मैं काम कर रहा था। अरे वाह, बहुत लंबा समय। तो करीब जो है पूरा टाइम जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पशुपालन में ही, पशुपालन में तो मैं जो है बाद में आया था, लेकिन जो है इससे पहले मैं यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और आपका जो है वोकेशनल सेंटर और एग्रीकल्चर में जो है लैंड रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम किया था। जी जी। किरण के साथ जुड़कर किस तरह से आप एनिमल हस्बेंड्री पर काम करते हैं? किरण के साथ जो है एनिमल हस्बेंड्री में हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री में 4 भागों में इसको ये कर रखा है। इसमें है एनिमल हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन और ब्रीड इम्प्रूवमेंट और बैलेंस न्यूट्रिशन और काव सेड मैनेजमेंट। अरे वाह। तो इस तरह के 4 प्रोजेक्ट हैं, 4 भागों में बांट रखा है। और चारों भागों में एनिमल हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन के लिए हमने जो है करीब 4 भागों में उसको जो काम करते हैं वो 4 तरह का है। एक AHOPD है। AHOPD में जो है हमारे यहाँ पर अपना STP, जहाँ पे ये विलेज हाउस है, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है इसका ये है, यहाँ पे जो पशु का हम लगाते हैं वो हर एक सोमवार और बृहस्पतिवार के लिए जो है ये कैंप वहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें कि जो है पशुपालन विभाग के जो रिटायर्ड डॉक्टर साहब हैं XBO, तो वो जो है वहाँ पर हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अलीगढ़ से, तो वो जो है वहाँ पे आके और जितने जो पशु आते हैं उनको जो है देखभाल करते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर जो है करीब 48 विलेजों से जो आसपास के हैं वहाँ से पशु आते हैं और उन सब का जो है वहाँ पे इलाज किया जाता है। उसमें जो है इलाज के दौरान रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है 12 बजे तक का रखा हुआ है। अच्छा। और 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है उसका। रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर जितने पशुओं का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो करीब 10 बजे से वो डॉक्टर साहब उसको देखना शुरू कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क है? रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 60 रुपये है। अच्छा, मात्र 60 रुपये। मात्र 60 रुपये। और जो उसके साथ दवाइयाँ और ये सारी चीज़ दी जाती हैं वो सब फ्री दी जाती हैं। अरे वाह, मुफ्त दी जाती हैं। वाह, इस तरह का है। तो
अब इस समय जो है वहाँ पर हर एक सोमवार और बृहस्पतिवार ये 2 दिन का रहता है। तो उसमें जो है करीब पर डे मतलब इन दोनों दिनों में करीब कम से कम जो है 20-25 पशु और ज़्यादा से ज़्यादा जो है करीब वहाँ पे 100 पशु तक जो है एक दिन में आते हैं। बहुत अच्छा। सीजन के टाइम जैसे इनका जो बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे अब है तो अब इनका जो है थोड़ा सा ये होगा कि पशु ज़्यादा आएंगे, और इसमें थोड़ा सा गर्मियों के टाइम में जो थोड़ा सा होता है तो उनका जो थोड़ा बहुत कम रहता है। अच्छी बात इसमें ये है कि आप लोगों पर विश्वास बना हुआ है किसान भाइयों का, वो अपने पशुओं को लेकर आपके पास ही आते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, मात्र 60 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद दवाइयाँ, इलाज सब कुछ मुफ्त मुहैया कराया जाता है पशुओं को। जी, आप क्या बात को आगे बढ़ाते हैं? जी मैं तो एक्चुअली क्या है कि इसमें AHOPD का ये पहला पोर्शन हुआ, उसके बाद में है एनिमल वैक्सीनेशन। ठीक है। जो वैक्सीनेशन का यहाँ पे करीब जो है 46 विलेजेस में हम लोग जो है यहाँ पे करते हैं। अच्छा। और ये जो है 2 ब्लॉक हैं यहाँ पर, गिन्नौर ब्लॉक और रसपुरा ब्लॉक। अच्छा। दोनों में के करीब जो है 46 विलेजेस हैं, और वो जो है विलेजेस यहाँ पे ये करते हैं। मैं इसमें जो है करीब हमारे 40,000 पशु होते हैं जो कि वैक्सीनेट किए जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी मैम, इसमें HS और FMD दोनों का वैक्सीनेशन होता है। तो इस समय HS का चल रहा था, इसके पहले जो FMD का हुआ था, तो इस तरह का रहता है मैम। उसके बाद में यहाँ पे रहता है मैम डिवर्मिंग का, डिवर्मिंग कैंप का। तो डिवर्मिंग कैंप भी जो है ये रहता है। तो डिवर्मिंग कैंप जो है हमारे यहाँ पे 26 जो गाँव हैं, 11 गांव कोर कमांड के हैं, और इसके बाद में जो बचे हुए गांव हैं वो अदर्स में हैं। तो जो गंगा की बेल्ट है उसके सारे तो उनमें जो है ये डिवर्मिंग का भी कार्य करते हैं, जिसमें कि मिल्च एनिमल्स और काफ जो है दोनों के लिए दवा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और 50% सब्सिडी पे दी जाती है। सब्सिडी पे दी जाती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक ये था। और फिर हैं AH कैंप, जो कि पशु कैंप। हम जो है जिन बीमारियों का इलाज यहाँ पे जैसे नहीं हो पाता है तो उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए बुला के साल में करीब 4 कैंप जो है इस तरह के करते हैं, जिसमें कि जो है अपना एक जगह पे निश्चित कर दी जाती है। उस जगह पे पहले पूरा जो प्रचार किया जाता है करीब 3-4 जगह पे, मतलब 3-4 दिन, और करने के बाद में पूरा उसका परमिशन लेके, अनुमति लेके, और उसके बाद में जो है हम ये करते हैं। उसमें भी जो है इसकी शुल्क 60 रुपये ही रखी जाती है, और इनको सारी दवा जो है उनको भी फ्री दी जाती है, वो भी मुफ्त है। जी मैम। और जो है हर बीमारी का जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनके लिए जो है बाहर से बुलाया जाता है, और जो जहाँ पे होते हैं वो यहाँ से अवेलेबल कराया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो एक इस तरह का रहता है। फिर उसके बाद एनिमल हेल्थ केयर वैक्सीनेशन में इतना काम करते हैं हम। फिर है दूसरा ब्रीड इम्प्रूवमेंट का। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट में जो है यहाँ पर हम जो अच्छी नस्ल के जो है सीमन, LN2 और ये सारी चीज़ें जो है हम बाहर से परचेज करके, हमने यहाँ पर करीब 60 फेराबेट्स हैं जो कि जो हमारे हर एक न्याय पंचायत लेवल पर 2 लोगों को रखा हुआ है, और वो लोग जो है पूरा यहाँ पे एरिया में घूम के ये काम करते हैं। हम उनको रेट टू रेट में, जिस रेट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं हमको, हम वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, और वो जो है फिर यहाँ के क्षेत्र में जाके काम करते हैं। और मंथली उनकी एक रिपोर्टिंग होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग रखी जाती है, और मीटिंग में जो है उन लोगों को आते हैं, और आने के बाद में फिर यहाँ पे ये करते हैं, सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद में ये करते हैं जी। और फिर उसका कंसेप्शन रेट भी निकालते हैं कि उसका हमारा कंसेप्शन रेट कितना रहा। तो साल में हम 2 बार इसका ये करते हैं। तो यहाँ का जो पिछला कंसेप्शन रेट है वो 53% के है मैम। तो एक ये था ब्रीड इम्प्रूवमेंट। एक कैटल ओनर की जो है ट्रेनिंग भी करते हैं मैम, जैसे कि जो है उन लोगों को इन सब बीमारियों से और इन सारी चीज़ों से जो है उन्हें अवगत करा दिया जाए पहले से कि आप इनके लिए बचाव के लिए क्या कार्य करेंगे। तो एक इस तरह का रहता है, ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट है। फिर उसके बाद में है नंबर 3 में बैलेंस न्यूट्रिशन। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन में जो है हम इन लोगों के लिए सोरगम सीड, कुछ सीड मतलब बीज जो है उपलब्ध कराते हैं उनके लिए, जो है ग्रीन फॉडर के लिए, जो कि वो जो है पशुओं को हरा चारा टाइम से मिलता रहे। तो इसमें सोरगम सीड डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। सोरगम सीड जो है करीब हमारे यहाँ पे ये 11 गांव हैं जो कोर कमांड के हैं, उस जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सब्सिडाइज रेट पे देते हैं उन्हें 25% सब्सिडी पे। और करीब जो है इस बार हमारे पास 125 फार्मर्स थे
जो कि इन लोगों ने ये लगाया था। और इसको लगाने के बाद में वो जो है क्या करते हैं मैम, जैसे कि जिस किसी के पास वहाँ रखवाली के लिए जगह होती है तो वो लोग उगा लेते हैं, और फिर और बचे हुए जो गांव वाले हैं वो उन लोगों से परचेज करके वो अपना जो है फिर ग्रीन पाउडर पूरे पशुओं को, सारे पशुओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर और दूसरा है हमारे यहाँ बरसीम सीड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में शुरू किया जाता है। और उसके बाद में जो है उसका जो है ग्रीन पाउडर जो है पशुओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और फिर नंबर 3 ऑट सीड भी दिया जाता है। ऑट सीड का जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन लोगों के लिए। तो बरसीम सीड में करीब 500 फार्मर्स जो है हमारे पास रहते हैं, जो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोग्राम में। और ऑट सीड में जो है हमारे यहाँ करीब 46 से 50 लोग जो है ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है मक्खन ग्रास, एक मक्खन घास आता है, उसके लिए भी हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो मैम वो जो है करीब हमारे पास 35 से लेके और 55 लोगों के करीब जो है यहाँ पे शुरुआत किया है लोगों ने। और ये फायदेमंद होती है हमारे पशु ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे जो फॉडर है पशु का, उसमें वो सूखा चारा होता है, तो उसमें ये ग्रीन फॉडर जो मिला के तब जो पशु को खिलाते हैं, जिससे कि उसको वो पशु से आराम से खा सके और थोड़ा सा पशु का चारा स्वादिष्ट बन सके, जिससे कि हमें, और उसके लिए दूध में जो है थोड़ा सा ये प्रोडक्शन हो जाता है, इस तरह का रहता है। एक और घास है नेपियर घास, जो कि हम लोग IBRI बरेली से लेके आए थे मैम। अच्छा। वो यहाँ पे हमने अपने यहाँ पे लगा रखा है, और वो हम उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जो भी लोग लगाना चाहते हैं। और इसका जो है चारा हमें एक बार लगाने के बाद 6 साल तक लगातार मिलता रहता है। अरे वाह। और बस जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी जो है हम यहाँ पे लगाते हैं, और इस तरह का रहता है। तो ये नेपियर घास का रहता है। और फिर इसके बाद नंबर 4 पे रहता है हमारा काव शेड मैनेजमेंट। तो काव शेड मैनेजमेंट में जो है हम एक पशु के लिए करीब 6 फीट बाई 8 फीट का एक फ्लोर तैयार करते हैं, जिसमें कि जो है उसको बनाने में हमें करीब 4,700 रुपये खर्च होता है हमारा। और उसमें हम 50% सब्सिडी पे जो है 50% कंपनी सब्सिडी देती है उस पर, और 50% जो है किसान देता है हम लोगों को बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन के रूप में। तो तब हम उसके यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह का रहता है। जो हमने 2022 में हमने जो है करीब 300 एनिमल्स के लिए हमने ये बनाया था। और 2023 में जो है मैम ये करीब 300 और 54 फार्मर 54 एनिमल्स के लिए हमने जो है ये किया था, बनाया था ये काव सेट। और इस बार जो है हमारे पास जो है 124 एनिमल्स का जो है शेड हम जो बना रहे हैं इस समय, जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ चुका है। और बचे हुए टाइम में जो है हमने करीब 300 का जो है टारगेट लिया हुआ है इसके लिए। तो हमें ये इस तरह करना है जी। और इस बार एक और नया इसमें किया हुआ है कि हमने जो है एक काव मैट जो होता है, उसमें जो काव के लिए गद्दा होता है, तो वो भी हम लेके आए हैं, और उसके लिए भी जो है हम उसको छूट पे किसानों को दे रहे हैं। और क्या लगभग कीमत होती होगी छूट के बाद उसकी? उस गद्दे की उसका रहता है मैम करीब 2400 रुपये का गद्दा आता है वो, और 1600 रुपये का हम उनको देते हैं। 33% जो सब्सिडी है उस पर, और हमारा पशु उस पर आराम से सो सकता है। और फ्लोर पे क्या होता है कि जैसे एक पशु में जो वजन होता है करीब 4.5 से 5 कुंटल 3.5 कुंटल के करीब होता है। तो जब वो फर्श पे बैठता है तो क्या है, वो ऐसे जब अपना ये पैर आगले रखता है तो उसके उसमें जो है वो हल्का सा वो हो जाता है, मतलब दिक्कत होती है, झटका लगता है वो। तो वो वाली जो प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है इससे, और वो आराम से जो है उस पर बैठ सकता है। जी। तो इस तरह का है ये हमारा पूरा एनिमल हस्बेंड्री का। आप लगातार जुड़े ही रहते हैं पशुपालन से, और हम देख रहे हैं आप लगातार कितना बेहतर काम कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां पशु के लेकर आते हैं, और किस सीजन में खास तौर से? अब जैसे इस समय जो है मैम वो आते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर जो है पशुओं के लिए जो थनैला बीमारी है वो ज़्यादा वो होता है। तो उसके लिए जो है पशु को वो लेके आते हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे जो OPD है क्या उस पर जो है उसका ये ट्रीटमेंट कराते हैं। जी, ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे बचाव के लिए पहले से ही कोई सुरक्षा की चीजें हमारे किसान भाई ध्यान रखें? जी मैम, तो इसके लिए मैम ये है कि हमारे यहाँ से जो है हम लोगों ने कुछ प्राइवेट लोगों को ट्रेंड कर रखा है,
जो कि वो जो है गांव में जाते हैं और वो उन लोगों को सूचना देते हैं इस तरह की कि जो है आपके ये पशु को ये दिक्कत है, आप वहाँ पे ओपीडी पे लेके आइए और आपका जो है ये इलाज आराम से हो सकता है। तो जो पशु वहाँ पे आराम से आ सकते हैं उन लोगों के लिए तो वहाँ पे जो है बहुत मतलब जल्दी से वो हो जाता है कि जो है टाइमली उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो लोग वहाँ जैसे जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो उसके लिए जो हम कैटल ओनर ट्रेनिंग करते हैं हमें, तो उसमें जो है गांव-गांव जाके करीब जो है हर मोहल्ले में उसकी एक ट्रेनिंग का वो हमारा शेड्यूल बना हुआ है। तो हम जाते हैं और जाके बताते हैं उन लोगों को कि इस सीजन में क्या क्या ये बीमारियां हैं और इसके लिए तुम क्या इसका निदान करोगे, जी जी, किस किस तरह से जो है आपको इसको ये करते हैं, इस तरह का रहता है। यानी आपकी एक टीम है जो फील्ड में जाकर भी, क्षेत्र में जगह जगह जाकर भी किसान भाइयों को जागरूक करती है किस तरह से वो अपना पशुपालन सही प्रकार से करे और बीमारियों के बारे में भी सजग करती है। जी जी मैम। जी, तो ये तो बात हुई बीमारियों के बारे में और ये बात हुई बचाव के बारे में, लेकिन न्यूट्रिशन यानी पोषण सभी के लिए और खासतौर से पशुओं के लिए भी बहुत जरूरी है। पशुओं में मुख्यतः तौर पे आपको किन किन पोषणों की आज के समय पे कमी दिखती है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? मेनली मैम क्या होता है कि इसमें जो पशुओं में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये छोटे छोटे जो वो होते क्या हैं उन चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो उन लोगों के लिए हमने जो है यहाँ पे मिनरल मिक्सचर अपने यहाँ पे मंगाया हुआ है और उसको हम जो है बहुत यहाँ पे काफ़ी महंगा दे रहे हैं। तो हमने इसको लेके आए थे NDRI करनाल से और वो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 75 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उन लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। तो उन चीज़ों की जो कमी रहती है वो कमी जो है इनकी ये इससे पूरी हो जाती है। किस प्रकार देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को ये पशु उनको ये रहता है कि जैसे कि आपका 1 किलो अगर वो है 50 ग्राम जैसे पर डे देना है तो 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर मिला के और उनको जो पशु को चारा होता है उसमें अपना डाल के इसको ये खिला देते हैं। अच्छा, इस तरह का रहता है। सूखा चारा भी हमारे पशु के लिए बहुत जरूरी है? हाँ जी, उसकी उपयोगिता बताइएगा। सूखा चारा मैम जो है हम पशुओं को जो खिलाते हैं तो उससे क्या है कि जैसे हम सबसे पहले पशु के लिए सूखा चारा ही डालते हैं और सूखा चारा जब डालते हैं तो उससे जो है उसका पशु का डाइजेशन और उसके मिनरल्स हैं वो सारी प्रतिरोधक क्षमता है हाँ मैम वो उसकी पूरी हो जाती है। उसके बाद में जब वो खाते खाते से जब पशु रुक जाता है तब हम उसमें ग्रीन पाउडर और ये सारी चीज़ मिला के तब उनको हम खिलवाते हैं पशु को। इस तरह का रहता है जिससे कि पशु थोड़ा पौष्टिक रहता है। जी, अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो पशुपालन क्या है? जी मैम, पशुपालन का जो है मैम ये है कि एक तो खेती और पशुपालन दोनों जो है साथ साथ ही जो है ये चलते हैं कि अगर हमारे पास पशु होगा तो हमारा खेती भी अच्छी होगी और अगर हमारी खेती जो है ठीक ठाक है तो पशु को हमें भरपूर चारा मिल सकता है उससे। तो और दोनों तरफ से हमें प्रोडक्शन तभी मिल पाएगा अच्छी मतलब जो है आदमी के लिए जो आमदनी है जो पैसे का जो है वो तभी मिल पाएगा। जबकि जो है जैसे कि अब पशु होंगे तो उनका जो कावडंग होगा उससे जो है हमारा खाद बनेगा, खाद बनने के बाद में हम फसल में लगाएंगे और फसल में लगाएंगे तो जो है हमारी फसल अच्छी होगी और हम उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं जिससे कि उसको बाजार में बेच के हम उसका उचित रेट ले सकें। दूसरा, जब हमारे पास चारा और ये सारी चीज़ें हमारे फील्ड पे जो अच्छी तैयार हो जाएंगी तो उससे जो है हमारा ये है कि साइड में हमारे पशु जो है उसको खाते हैं और खाने के बाद में जो है हमें अच्छा दूध देंगे और दूध देने के बाद में जो है उसको दूध से जो हम बेच के और उसको जो है पशु पालक जो है वो अच्छे से अपना अच्छी इनकम को ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है मैम इसका जो है दोनों का एक बहुत कम्बिनेशन है और मेनली जो है पशुपालन का जो एक फ़ायदा होता है कि दूध तो हमें मिलता ही है, दूध के साथ साथ जो है जो उसका बच्चा होता है वो बच्चे से जो है हम उसको अगर बचा पाएँ अच्छे से, कि बहुत सारे पशुपालक लोग ऐसे होते हैं कि जो है दूध को निकालने के चक्कर में उसको पशु को उसको मतलब जो उसका बच्चा है उसको दूध नहीं देते और वो जो है उनको वो मतलब जो है ये मर जाता है या तो या फिर जो है कुपोषित हो जाता है तो वो कमज़ोर रहता है। तो क्या है कि उनको जो है 2 साल के बाद में जो करीब एक अगर कोई भैंस का बच्चा है तो वो जो करीब आपका 2 लाख रुपए का या 1-1.5 लाख रुपए के करीब निकल जाएगा। वो नुकसान उनको ये हो जाता है।
तो और इतना दूध में इतना फायदा उनको नहीं होता, अगर वो थोड़ा दूध से देते रहेंगे तो वो उसको जो है अच्छा ये। आपके क्षेत्र बबराला और उसके आसपास कौन से पशुपालन मुख्यतः रूप से किए जाते हैं? यहाँ पे मैम अब इस समय जो है सबसे ज़्यादा भैंस का वो किया जाता है, जो भैंस है उसको पाला जाता है। और इससे पहले गाय को भी बहुत सारा पालते थे, लेकिन जो है गाय का जो है अभी बीच में क्या था कि एकदम लोगों ने सबने उसको ये कर दिया है। कुछ जो अच्छी नस्ल की गाय हैं जैसे कि आपकी जर्सी है या एचएफ है या जो है आपका साहिवाल है, तो वो इस तरह की गाय तो हैं लोगों के पास इस समय। और नहीं तो जो वैसी गाय थी, देसी गाय जो थी क्या, उस तरह की गाय जो है अब यहाँ पे नहीं है। तो ज़्यादातर भैंस में जो है आपका मुर्रा नस्ल की भैंस पालते हैं ये लोग, और या फिर देसी नस्ल की पालते थे, वो अब चेंज होके आपके मुर्रा नस्ल पे आ गया है। तो ज़्यादातर ये इस तरह मुर्रा नस्ल का रहता है। एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है हमारे किसान भाइयों के लिए पशुपालन, इसमें वो काफी मुनाफा भी पा सकते हैं। तो आप खास तौर से किन किन पशुओं के पालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमारे किसान भाइयों को सुझाव देना चाहेंगे जिससे वो मुनाफा कमाएं? पशुपालन में ये तो एक तो ये है मैम कि जो है वो अगर मुनाफा के हिसाब से करेंगे तो बकरी पालन में भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है, उसको पाल सकते हैं। और भैंस पालन में तो मुनाफा है ही है कि उसमें जो है आपका दूध भी होता है, और दूध के साथ साथ जो है उसका बच्चा जो होता है उसके जो है करीब 2 साल के बाद में उसका भी करीब एक बच्चे का करीब 1 लाख रुपए का ऊपर ही बिकता है वो। और उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, या अपना दूध के लिए रखते हैं तो वो दूध जो है इतना % वो देगा और इससे वो फ़ायदा होता है। ये जो है ज़्यादा बेस्ट, इसका सुझाव आप देना चाहेंगे। बहुत अच्छा सर, आज आपने हमारे साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं, हमारे किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से प्रैक्टिकली वो पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं और उससे मुनाफा किफायत कमा सकते हैं। आप चलते चलते हमारे सभी किसान भाई जो पशुपालन में आना तो चाहते हैं लेकिन कुछ सकुचा रहे हैं, घबरा रहे हैं या जानकारी का अभाव है, उन्हें चलते चलते कोई सुझाव देना चाहेंगे सर? उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी पशुपालक हैं वो अपना अगर जितना भी पशु जैसे रखते हैं, जो भी पशु रखते हैं, उस पशु के लिए अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसका टाइमली उसको जो है मतलब चारा देंगे, टाइमली उसको जो है दाना देंगे, और टाइमली जो है उसको घुमाने के लिए भी कर देंगे अगर इंतजाम हो सकता है उन पे, तो फिर जो है उसमें जब पशु में, और फिर बीच बीच में उसको जो जैसे नहलाना है, उसे साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस जगह पर वो है उस जगह पर भी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, तभी उसका जी। तो हमारे किसान भाई आपकी बातों से डेफिनेटली बहुत फायदा उठाने वाले हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ चाहते हैं आप और कहना? और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो पशुपालक लोग हैं, अगर पशुओं से वो जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो है एक मिनरल मिक्सचर और जो हरा चारा है क्या, इसकी जो है ज़रूर व्यवस्था करें, कि अगर वो उसके पास नहीं होगा तो वो सूखे चारे से इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। एक अच्छे सेहतमंद पशु के लिए किस किस समय पर कितनी कितनी क्वांटिटी में वो देना चाहिए मिनरल चारे के साथ? वो ये हो 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 50 ग्राम जो ये सादा नमक होता क्या है, इसको मिला के, और वो पशु को जो है आप जो उसको देते हैं ग्रीन वो जो पाउडर देते हैं, उस पाउडर में मिला के सानी के साथ में देते जाते हैं। जी। आज हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी, जो है असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर किरण यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव बबराला से। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को और दर्शकों को दी हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी सर कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो लेकर आ रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर तो इस कार्यक्रम को सुन ही सकते हैं लगातार। इसके साथ ही साथ आप हमारे रेडियो के यूट्यूब पेज पर जो है 90.4 आगरा की आवाज, 90.4 आगरा की आवाज, इस यूट्यूब पेज पर इन सभी कार्यक्रम को लगातार देख सकते हैं। आप जैसे विशेषज्ञ, आप जैसे एक्सपर्ट लोगों को आप सुन सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, और आपकी भी कोई राय है या आपको जानना और चाहते हैं तो हमें मैसेज के दौरान भेज भी सकते हैं। आज के कार्यक्रम में सर इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। होगी आपसे फिर से मुलाकात, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये कार्यक्रम है, जिसमें हम किसान भाइयों को लेकर बहुत सारी जानकारियां देते हैं और लगातार हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आप तक आपके बीज भी पहुंचे। होगी आपसे फिर से मुलाकात, इसी वादे के साथ पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।